यही प्रोफाइल कंपनीज को बेचते हैं, आप उन्हें जानते भी नहीं। Let's go. सुबह आप फोन उठाते हो, नोटिफिकेशंस चेक करते हो, रील स्क्रॉल करते हो। ये सब इतना नॉर्मल लगने लगा है कि आपने कभी सोचा ही नहीं कि इस पूरे प्रोसेस के पीछे क्या चल रहा है। असल में जैसे ही आपकी उंगली स्क्रीन को छूती है, एक इनविजिबल डेटा कलेक्शन पाइपलाइन एक्टिवेट हो जाती है। इसे टेक्निकल भाषा में इवेंट लॉगिंग सिस्टम कहा जाता है, जहां हर इंटरैक्शन को एक इवेंट के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। ये इवेंट सर्वर पर भेजे जाते हैं, जहां मशीन लर्निंग मॉडल्स उन्हें एनालाइज करते हैं। धीरे धीरे ये सिस्टम सिर्फ ये नहीं समझता कि आपने क्या किया, बल्कि ये भी समझने लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया। आपकी हेजिटेशन, आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी बोर्डम, ये सब मेजरेबल सिग्नल्स बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एनालिसिस रियल टाइम में होता है, यानी आप जैसे जैसे बदलते हो, आपका डिजिटल शैडो भी उतनी ही तेजी से इवॉल्व होता रहता है। यही डिजिटल शैडो आगे चलकर आपकी आइडेंटिटी बन जाता है, एक ऐसी आइडेंटिटी जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन पूरी दुनिया उसे पढ़ रही होती है। अब अगर हम डेटा को और गहराई से समझें, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। सबसे ऊपर होता है सरफेस डेटा, जैसे आपका नाम, एज, लोकेशन। इसके नीचे आता है बिहेवियरल डेटा, आप क्या देखते हो, कितनी देर देखते हो, कब एक्टिव होते हो। लेकिन सबसे पावरफुल लेयर होती है इन्फर्ड डेटा, जिसे एल्गोरिदम्स खुद जनरेट करते हैं। जैसे ये व्यक्ति इमोशनली सेंसिटिव है, ये व्यक्ति लेट नाइट इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है, ये व्यक्ति कंपैरिजन से जल्दी प्रभावित होता है। ये चीज़ें आपने कभी डायरेक्टली नहीं बताई, लेकिन सिस्टम ने आपके पैटर्न से इन्फर कर ली। यही इन्फर्ड डेटा असली गोल्ड होता है, क्योंकि ये सीधे आपके डिसीजंस को प्रिडिक्ट और इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसे प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कहा जाता है, जहां एआई मॉडल्स आपके फ्यूचर बिहेवियर का अंदाजा लगाते हैं। यानी आप कल क्या देखने वाले हो, क्या खरीदने वाले हो, या किस बात से ट्रिगर होने वाले हो। ये बताती है कि ये डेटा आता कहां से है। आप सोचते हो कि आपने सिर्फ एक ऐप को परमिशन दी है, लेकिन असल में एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा होता है। जब आप अलाउ लोकेशन दबाते हो, तो सिर्फ एक ऐप ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े थर्ड पार्टी एसडीकेस भी आपका डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ये एसडीकेस छोटे छोटे कोड मॉड्यूल्स होते हैं, जो ऐप्स के अंदर एम्बेडेड रहते हैं और साइलेंटली डेटा कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा वेबसाइट्स पर यूज होने वाले थर्ड पार्टी कुकीज और ट्रैकिंग पिक्सेल्स आपकी क्रॉस साइट एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। यानी आप एक वेबसाइट पर क्या करते हो, वो दूसरी वेबसाइट को भी पता चल सकता है। लेकिन सबसे एडवांस्ड मेथड है क्रॉस डिवाइस ट्रैकिंग, जहां आपके फोन, लैपटॉप और टैबलेट को एक ही आइडेंटिटी से जोड़ दिया जाता है। यानी आपने फ़ोन पर कुछ सर्च किया और लैपटॉप पर उसी से रिलेटेड एड्स दिखने लगे। ये कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक सिंक्रोनाइज्ड ट्रैकिंग सिस्टम है। ये सिस्टम इतना रिफाइन हो चुका है कि ये आपके ऑफलाइन बिहेवियर तक का अंदाज़ा लगा सकता है, जैसे आप किस एरिया में ज़्यादा जाते हो, किस समय बाहर निकलते हो और किन जगहों पर ज़्यादा रुकते हो। अब जब इतना डिटेल्ड डेटा कलेक्ट हो जाता है, तो उसे सिंपली स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि उसे प्रोसेस किया जाता है। इसे डेटा पाइपलाइन प्रोसेसिंग कहते हैं, जहां रॉ डेटा को क्लीन, फिल्टर और ट्रांसफॉर्म करके यूजेबल फॉर्मेट में बदला जाता है। इसके बाद आता है डेटा एग्रीगेशन, जहां अलग-अलग सोर्सेज से डेटा को कंबाइन किया जाता है, जैसे सोशल मीडिया डेटा, सर्च हिस्ट्री, परचेज हिस्ट्री और लोकेशन डेटा। सबको जोड़कर एक यूनिफाइड प्रोफाइल बनाया जाता है। इसी प्रोफाइल को कई बार 360 डिग्री यूजर व्यू कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपकी जिंदगी का लगभग हर पहलू कवर हो जाता है। यही प्रोफाइल आगे चलकर डेटा ब्रोकर्स के पास जाती है, जो इसे और रिफाइन करके कंपनीज को बेचते हैं। ये डेटा ब्रोकर्स एक हिडन लेयर की तरह काम करते हैं, आप उन्हें जानते भी नहीं, लेकिन वो आपके बारे में डिटेल्ड। अब असली गेम शुरू होता है, मोनेटाइजेशन का। आपका डेटा सीधे किसी को नहीं दिया जाता, बल्कि उसे सेगमेंट्स और क्लस्टर्स में बदला जाता है। इसे यूजर सेगमेंटेशन कहते हैं, जहां सिमिलर बिहेवियर वाले लोगों को एक ग्रुप में रखा जाता है, जैसे हाई स्पेंडिंग युवा, इमोशनली रिएक्टिव यूजर्स या लेट नाइट स्क्रोलर्स।
फिर इन सेगमेंट्स को एडवर्टाइजर्स के लिए अवेलेबल किया जाता है। जब आप कोई ऐप या वेबसाइट खोलते हैं तो बैकग्राउंड में एक रियल टाइम बिडिंग सिस्टम चलता है, जहां एडवर्टाइजर्स आपके प्रोफाइल के हिसाब से बिड लगाते हैं। ये पूरा प्रोसेस मिली सेकेंड्स में होता है और जो एडवर्टाइजर सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है उसका कंटेंट आपको दिखाया जाता है। यही रीज़न है कि आपको वही एड्स दिखते हैं जो आपके दिमाग से मैच करते हैं। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ एड्स दिखाने तक सीमित नहीं है। धीरे धीरे ये बिहेवियरल इंजीनियरिंग में बदल जाता है, यानी आपको सटली गाइड किया जाता है कि आपको क्या पसंद आना चाहिए, किस चीज़ पर रिएक्ट करना चाहिए और किस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। ये सब एल्गोरिथम्स के जरिए होता है जो आपके फीड को क्यूरेट करते हैं। आपको लगता है कि आप रैंडम कंटेंट देख रहे हैं, लेकिन असल में वो केयरफुली सिलेक्टेड होता है ताकि आपकी एंगेजमेंट मैक्सिमाइज हो। और एंगेजमेंट ही इस सिस्टम का फ्यूल है। जितना ज़्यादा आप एंगेज करते हैं उतना ज़्यादा डेटा जनरेट होता है और उतना ही सिस्टम पावरफुल बनता जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे सिस्टम को आपको कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट सर्वेलेंस की ज़रूरत नहीं होती, इसे बस पैटर्न्स की ज़रूरत होती है। आपकी टाइपिंग स्पीड, स्क्रॉलिंग रिदम, इंटरैक्शन फ्रीक्वेंसी, ये सब मिलकर एक बिहेवियरल सिग्नेचर बनाते हैं। ये सिग्नेचर इतना यूनिक होता है कि इससे आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जा सकती है, भले ही आप लॉगिन ना भी हो। यही रीज़न है कि कई बार आपको लगता है कि ये ऐप मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि असल में वो आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा बल्कि आपको डिकोड कर चुका है। अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक पूरी डेटा ड्रिवन इकोनॉमी बन चुकी है। इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं: डेटा कलेक्टर्स, डेटा प्रोसेसर्स, डेटा ब्रोकर्स और एंड यूजर्स यानी एडवर्टाइजर्स। ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जहां इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली फ्लो करती रहती है और इस फ्लो का अल्टीमेट गोल है अटेंशन कैप्चर करना और बिहेवियर इन्फ्लुएंस करना। इस इकोनॉमी में आपकी वैल्यू इस बात से तय होती है कि आप कितने प्रिडिक्टेबल हो और कितने इन्फ्लुएंसेबल हो। जितना ज़्यादा सिस्टम आपको समझता है उतना ही आप वैल्यूबल एसेट बन जाते हो। लेकिन सबसे गहरी और अनकंफर्टेबल रियलिटी ये है कि इस पूरे सिस्टम में आपकी रोल क्या है। आप सोचते हो कि आप एक यूज़र हो जो फ्री सर्विसेज यूज़ कर रहा है, लेकिन असल में आप उस सिस्टम का प्रोडक्ट हो जिसे बेचकर कंपनीज प्रॉफिट कमा रही हैं। आपका अटेंशन, आपका टाइम, आपकी हैबिट्स सब एक कमोडिटी बन चुके हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब इतना नॉर्मल लगने लगा है कि आपने इसे क्वेश्चन करना ही बंद कर दिया है। यही नॉर्मलाइजेशन इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल ये नहीं है कि आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है या नहीं, क्योंकि वो तो हो ही रहा है। असली सवाल ये है कि क्या आप अवेयर हो, क्योंकि अवेयरनेस ही वो पहली चीज़ है जो आपको इस इनविजिबल कंट्रोल से बाहर निकाल सकती है। जब आप समझते हो कि हर क्लिक का मतलब क्या है, हर परमिशन का इम्पैक्ट क्या है, तब आप धीरे धीरे कंट्रोल वापस लेना शुरू करते हो। आप कॉन्शियस डिसीजंस लेते हो, ब्लाइंडली स्क्रॉल नहीं करते और हर डिजिटल एक्शन के पीछे सोचते हो। और अंत में एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ, आपको लगता है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो, लेकिन असल में टेक्नोलॉजी आपको शेप कर रही है। अब चॉइस आपकी है, आप सिस्टम का हिस्सा बनकर फ्लो के साथ बहना चाहते हो या उसे समझकर अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हो। आपने अभी देखा आपका प्राइवेट डेटा कैसे बिक रहा है, तो सवाल ये है, क्या आप अब भी अवेयर रहोगे तो सेफ रहोगे, वरना सिस्टम आपको चुपचाप कंट्रोल करता रहेगा।